प्रदूषण जैसे हम स्थिति आज देख रहे हैं कि भारत में या और भी भारत के शहरी देशों में प्रदूषण इतना तेज़ी से बढ़ रहा है, चाहे हम उसे वायु प्रदूषण कहें या जल प्रदूषण कहें। प्रदूषण का जो हम कहें कि बाहरी जो समस्या है ये हमें दिख रही है। ये समस्या काफ़ी दशकों से बाहर सामने आई है और जो ये प्रदूषण ना एक प्रकृति की तरह नहीं रहा है, बल्कि एक प्रक्रिया है जो निरंतर बढ़ती जा रही है। प्रदूषण मानव शरीर के खासकर जो शिशु बच्चे हैं उनके लिए घातक है, क्योंकि उनका जो अल्प प्रदूषण पर पड़ने वाला जो प्रभाव है शिशुओं पर, उनके फेफड़ों पर अधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो उनके जो फेफड़ा जो श्वसन लेने के काम करता है, वो उनके श्वसन प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करता है, जिससे कि उनके निमोनिया जैसे बीमारियां उत्पन्न होती हैं और उनके फेफड़े के जैसे जैसे वो उनका शरीर वृद्धि होगी, फेफड़े का विकार लेकिन बहुत ही धीमी गति से होगा और श्वसन लेने की क्षमता भी बहुत कमज़ोर हो जाएगी और उनका जो मानसिक विकास है या शारीरिक विकास भी बहुत धीमी गति से होगा। उनका आईक्यू लेवल भी बहुत धीमी गति से होगा। तो जैसे आज हम जिसे हाई रिच कंट्रीज या रिच सिटीज़ जैसे कहते हैं, जैसे दिल्ली हो गया, कलकत्ता और जैसे गाज़ियाबाद, फरीदाबाद, दिल्ली एनसीआर, तो और जैसे हमारा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी जो क्षेत्र है, ये पूरे विश्व की तुलना में जो एक भारत की राजधानी है सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है। और यदि हम इसे पड़ोसी देश को देखें, चीन जो मंचूरिया प्रांत है, या बीजिंग है, उसकी राजधानी बीजिंग है, या हान चाइना जैसे जहाँ पर मंडारी भाषा बोली जाती है, संघाई है, वहाँ पर देखोगे तो आप वहाँ पर प्रदूषण जो है काफ़ी कम, वहाँ की वायु गुणवत्ता कम पीपीएम पे है। लेकिन भारत में देखो तो 400 पीपीएम, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी जो क्षेत्र है 600 पीपीएम तक जाती है। और यही अमेरिका की राजधानी न्यूयॉर्क में देखें तो वहाँ पर भी बहुत ही कम स्थिति में रहती है, कम पीपीएम में रहता है। तो ये जो समस्या हम बाहरी रूप में देख रहे हैं, ये क्या ये प्राकृतिक आपदा तो आप कहेंगे नहीं, यह नैसर्गिक तो है नहीं कि किसी ने ऐसे ही कोई आकर ही कर दिया, बल्कि ये मानव गतिविधियों के द्वारा ही ये कार्य हुआ है। ये जो है यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लाइमेट चेंज के द्वारा उन्होंने ही ये रिपोर्ट में निर्धारित किया है कि ये जो गतिविधियां हम बाहर के रूप में देख रहे हैं, प्रदूषण सामने आ रही हैं, ये मानव द्वारा ही गतिविधियां हैं। ये मानव पहले बाहर को प्रदूषित करने के बजाय पहले स्वयं प्रदूषित हुआ है। ये अपने मन को ही प्रदूषित किया है, दूषित कर लिया है। जो भी हमारी अपनी आकांक्षाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, हम खुद ही नहीं जानते हैं और बल्कि उसको हम क्या कर रहे हैं, एक कीचड़ की तरह, कीचड़ में की जो इच्छाएं हैं, कीचड़ से निकलने वाली जो इच्छाएं हैं, उन्हीं को हम पकड़ रहे हैं और उन्हीं को जान रहे हैं कि यही तो हमारा जीवन का उद्देश्य है। तो ये सब समस्याएं उभर के बाहर की ओर आ रही हैं। सबसे पहले हमने भीतर से ही अपने को गंदा किया है, फिर ये समस्याएं बाहर की ओर व्यक्त कर रही है। तो इसी पर ये जो प्रदूषण है, ये एक समग्र देश की समस्या है, पूरे भारत की, पूरे देश की यह समस्या है। इसको समाधान के लिए हमें बहुत ही अपने कह लीजिए कि भीतरी परिवर्तन की बहुत ही आवश्यक है इस समय। और यदि हम भीतरी परिवर्तन नहीं करेंगे तो आज हमारे जो शिशु हैं, जैसे कि 6 से 8 साल के बच्चे या 4 साल के, या जो गर्भावस्था में बच्चे रहते हैं, उन पर यह अत्यधिक प्रभाव पड़ेगा और उनका जीवन बहुत ही रुग्ण तरीके से जिएंगे और उनका विकास नहीं हो पाएगा, जिससे देश की उन्नति में भी बाधा उत्पन्न होगा।